बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। करंट अकाउंट सरप्लस तरसीलात ज़र 29 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। गर्दिशी कर्जे 2.5 अरब रह गए। हुकूमत ने मईशत को बेहतरीन करार दे दिया। टैक्स वसूली में 11% इजाफा, ज़रूरी शोबे में 2.7% तरक्की। गैर मुल्की कर्जे गुज़िश्ता साल से 700 अरब रुपए कम। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 45,574 पॉइंट सुबूर कर गया। कारों की फरोख्त में 54% और सीमेंट की मांग में 21% इजाफा हुआ। कोरोना से 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 5 खरब 70 अरब से जायद। टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज। तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 2,201 अरब हो गया। सूबों के तरक्याती बजट में 520 अरब का इजाफा। सी पैक मंसूबों के लिए 87 अरब और 3 डैमों के लिए 85 अरब मुख्तस करने की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। कराची और लाहौर में 12-12 घंटे की तवील लोड शेडिंग। सार्फिन गर्मी से निढाल। बिजली कंपनियां टस से मस ना हुई। शहरियों का एहतजाज। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7 से 8,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। तरबेला का टनल 3 फाल। बिजली की पैदावार बढ़ रही है, वजारत तवानाई ने बता दिया। पानी की सूरत हाल बेहतर होने लगी। तरबेला में पानी की सतह बुलंद। पन बिजली की पैदावार में इजाफा। तरबेला हाइडल पावर स्टेशन के मजीद 2 प्लांट्स ने काम शुरू कर दिया। 2030 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तर्जुमान वापटा। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क के कई हिस्सों में कल से बारिश का इम्कान। बादल बरसने का सिलसिला जारी रह सकता है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। जबकि दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, सियालकोट में दर्जा हरारत 43 तक जा पहुंचा। सिब्बी में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। नून लीग का शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में स्कूल्स बंद करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान एंड कंपनी अपनी चोरी, नाअहली और नालायकी का जुल्म मासूम बच्चों पर कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने तलब से ज्यादा बिजली बनाकर आवाम को दी। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने कैसर इकबाल बरियार को टिकट जारी कर दिया। पीपी 38 से पीटीआई बड़े मार्जिन से जीतेगी। सेनेटर एजाज चौधरी कैसर इकबाल बरियार सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं। मुल्क भर में कोरोना मजीद 76 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 21,529 हो गई। 1,303 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रह गई। 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन कल से शुरू। वैक्सीनेशन ना कराने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक। होटल, पार्क्स और सरकारी दफातर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने तजावीज तैयार कर ली। एनसीओसी का मुल्क भर में वैक्सीनेशन का हदफ हर सूरत पूरा करने का अज़्म। भारत में कोरोना से अमवात का आलमी रिकॉर्ड कायम। 24 घंटों में 6,148 हलाकतें। ऑक्सीजन और अद्वियात की शदीद किल्लत। शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में रिक्कत तमीज मनाजिर। मुतअद्दिद भारतीय रियासतों में कर्फ्यू नाफिज।
शहर की ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। गफलत और नाअहली पर 9 आला अफसरान मुअत्तल होने वालों में कराची, सक्खर और लाहौर डिवीजन के अफसरान शामिल। हादसे का मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका। जख्मी दुल्हा और इसके बाराती भी रहीम यार खान अस्पताल में जेर इलाज। पीटीआई का बजट अवामी नहीं सियासी है। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड हुकूमत का सिलेक्टेड बजट नहीं मानती। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर बयान, कहा हुकूमत ने सिर्फ शरह सूद में रद्दोबदल करके कौमी खजाने को 1000 अरब का नुकसान पहुंचाया। मेगा करप्शन स्कैंडल के एक रुपए का हिसाब लेंगे। अवाम के सामने बुलंदो बांग दावा करने वालों का पोल खुल चुका। अपोजिशन ज़हन नशीन कर ले कि बयानबाजी से अवामी खिदमत नहीं होती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। कल भी अवाम के साथ थे, आज भी हैं, आइंदा भी साथ रहेंगे। हुकूमत 1 करोड़ शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन कर चुकी। वजीर आजम की कोरोना महाज पर बेहतरीन हिकमत अमली की पूरी दुनिया मुअत्तरफ। फिरदौसा शेखावान का ट्विटर पर बयान, कहती हैं पीटीआई हुकूमत ने दानिशमंदाना फैसलों से अवाम की जानों का तहफ्फुज, रोजगार और खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया। मुल्क में बिजली है या नहीं, रेट बढ़ा दिए गए। हुकूमत ने अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं गर्दिशी कर्जा 150% बढ़ गया। मईशत तबाह हो चुकी। कोई ऐसा पैमाना है जिस पर मुल्क ने तरक्की की हो? आजाद कश्मीर के इलेक्शन 25 जुलाई को कराने का ऐलान। 21 जून तक कागजाती नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 28,17,090 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवरों की आमद। खरीदारों और व्यापारियों के लिए कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी। साल का पहला सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 1:10 से लेकर शाम 6:15 बजे तक गहनाया रहा। पाकिस्तान में ग्रहण का नजारा नहीं किया जा सका। और लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त। ओस की वजह से बॉलिंग मुश्किल हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान ने हार की वजह बता दी। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान टाकरा जारी। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स भी मद्दे मुकाबिल। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि तरसीलाते ज़र $20 अरब से बढ़ गईं। माली साल के इख्तिताम तक तरसीलाते ज़र $29 अरब तक जा सकती हैं। टैक्स वसूली का हदफ 58 खरब रुपए रखा गया है। आईटी इस वक्त 40-50% से ग्रो कर रही है। हम चाहते हैं कि अगले सालों में वो 100% से ग्रो करे। तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें FDI बढ़ानी है और रेमिटेंसेस दुआ करना कि ये इधर तक रहें, नहीं तो इनोवेशन इसमें भी लानी है। तो हमें अपने पास जो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स है उसको बढ़ाना। IMF का हमारे पर इस पर भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है वो ख़त्म हो जाए। इस दफ़ा आपको खुशी होगी कि इस साल के बीच में 450 अरब रुपए का हमारा जो है फ्लोज आनी थी सर्कुलर डेट में, वो अब कोई 200-250 के दरमियान है। इसको हम चाहते हैं कि सिफर हो जाए और आगे जाके ये इसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाए। हम चाहेंगे कि CPAC को इस्तेमाल करें जो कि तकरीबन 85 मिलियन जॉब्स आउटसोर्स कर रहा है 10 साल में। ये डिस्कोज जो है ये बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। PI है, रेलवेज है, बाकी ये चीज़ें भी लॉस कर रही हैं। हम बड़ी बात करते हैं हमारे बैंक्स जो हैं वो प्राइवेटाइज हो गए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बैंकिंग कर क्या रही है? हमें रीजनल बैंक्स बनाने हैं, रीजनल हाउसिंग बैंक्स बनाने हैं। ये सारा कुछ जो करना है तो फाइनेंशियल सेक्टर की रीस्ट्रक्चरिंग हमें करनी पड़ेगी। तो जब तक हम डॉलर कमाएंगे नहीं तो ये जो कर्जे हम किधर से पे करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता ताजिर बरादरी बजट 2021-22 को कैसे देख रहे हैं, जानते हैं नरगिस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। जून की गर्मी और लोड शेडिंग ने जहां आवाम का पारा चढ़ाया हुआ है, वहीं बढ़ती महंगाई ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। बजट की आमद है। रवा माली साल का बजट मुल्की मुआशी हालात में बहार लेकर आता है या फिर वही महंगाई की आंधी
اور ٹیکسوں کے تابڑتوڑ حملے ہی عوام کے نصیب میں آتے ہیں۔ مہنگائی اور ٹیکسوں کے ملبے تلے دبے الیکٹرانکس تاجر برادری کی بھی نظریں بجٹ پر جمی ہوئی ہیں۔ کہہ رہی ہے کہ معاشی طور پہ ہم بہتری کی طرف آ چکے ہیں، اس وقت ہمارے حالات بہت بہتر ہیں، اب ہم یہ آگے ترقی کی طرف جانے لگے ہیں، تو اس حساب سے تو تاجروں تو اس دفعہ بڑے مطمئن ہیں کہ ایک تو نیا ٹیکس نہیں لگے گا اور دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ میں کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو ہر بجٹ پہ امید لگاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تاجروں کو کوئی پیکیج دیں گے، تاجروں کو کوئی ریلیف ملے گا، لیکن آج تک ریلیف ملا نہیں ہے۔ میں جیسے پوری قوم کی توقع ہے، میری بھی اسی طرح توقع ہے کہ حکومت عوام کو ٹیکسز سے بچائے، ریلیف دے، اور میں امید کرتا ہوں جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے اس بجٹ میں ضرور ریلیف دیں گے۔ کسانوں کو تو آگے ہی اس حکومت نے بہت ریلیف دیا ہے، بہت سا ان کو جو ہے نا پیکیجز بھی دیے ہیں، اور وہ ان کی پرائسز اجناس کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے عام آدمی کو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے حکومت کو ضرور کام کرنا چاہیے۔ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہماری جو الیکٹرانکس مارکیٹ ہے نا، یہاں پہ ٹیکس کم لگایا جائے، کیونکہ ہم جتنا کاروبار کریں گے ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمارے ورکر جونس ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جتنا کام چلے گا اتنی انڈسٹری بحال ہوگی، کام بھی چلے گا اس طرح۔ بجٹ 2021 اور 22 کیا تاجران برادری کو ریلیف دے پائے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرہ مین محمد اخلاق کے ساتھ نرگس صدیقی، ٹیلی نیوز، لاہور۔ سالانہ میزانیہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حکومت کی نظر میں بجٹ عوامی توقعات کے مطابق پیش کیا جاتا ہے، لیکن محنت کش طبقہ کیا جانے کہ بجٹ ان کے لیے ریلیف لائے گا یا مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ رپورٹ کر رہی ہیں زرمین ساجد۔ منتخب عوامی نمائندے ایوانوں کی زینت بننے سے پہلے غریب کے درد کو اپنے دل میں ایک ٹیس کی طرح محسوس کرتے ہیں، لیکن جب موقع ہو عوام کو ریلیف دینے کا تو کڑوی گولی نکلنے کا فرمان جاری کر دیا جاتا ہے۔ آئندہ مالی سال کے میزانیے سے بھی متوسط طبقے کو کچھ ایسی ہی امیدیں وابستہ ہیں کہ کس طرح انہی کے منتخب نمائندے ان کی محنت کی کمائی کو ٹیکسوں کی نظر کریں گے۔ بجٹ آ رہا، شیواں سستیاں ہونے لگے، لاک ڈاؤن لگے نے، کاروبار ہے کو نہیں، ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਗੇ। ابھی کچھ امید نظر نہیں آ رہی۔ جو ملکی حالات ہے، غریب طبقہ ہر دفعہ پستا ہے، ہر دور میں غریب طبقے کے لیے پریشانیاں بنی ہیں۔ فائدہ ہی کوئی نہیں، چیزیں اور مہنگی ہو جانی ہیں، زیادہ مہنگائی پہلے سے زیادہ مزید ہو جائے گی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں مہنگائی میں اضافہ ہوا، وہیں بے روزگاری کا ایندھن بھی سفید پوش طبقہ ہی بنا۔ محنت مزدوری اور خون پسینہ ایک کر کے بچوں کا پیٹ پالنے والا ایسے مشکل مالی حالات میں حکمرانوں پر عدم اعتماد کا اظہار نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ بجٹ کیا آنا، غریب عوامی پیسنا ہے، اس میں کیا ہونا؟ امیر کو پہلے فائدہ ہوتا، امیر بھی اب پیسنا شروع ہو گیا، اب اس کی بھی چیخیں نکلنے شروع ہوئی ہیں۔ یہ بجٹ تو نہیں ہے، یہ تو صرف انہوں نے اپنے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ بجٹ تو جہاں انہوں نے بنانا سی اج تو 3 سال پہلے انہوں نے وہی بنا کے رکھا کہ عوام کو کس طرح تنگ کرنا ہے۔ وہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، جو بجٹ آ رہا ہے عوام کو تو ریلیف سے چاہیے نا۔ ان کو گاڑیوں گوڑیوں کو سستی کر رہے ہیں، اس سے تو ہم جیسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ امید ٹوٹ جائے تو دکھ انسانیت کے لیے زمین اپنا منہ کھول دیتی ہے۔ ظاہر ہے زندہ رہنے کے لیے کئی جتن کرنا پڑتے ہیں۔ محنت کش طبقہ پر امید بھی ہے کہ اچھے حالات دیکھنا بھی انہیں نصیب ہوں گے۔ رپورٹ آپ نے جانی، ٹیلی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔